मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची और कठिन क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है और आज मैं फिर एक नए कंटेंट होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से एकोनाइट नेपलस मेडिसिन के साथ आया हूँ। यहाँ पर मैंने इस मेडिसिन का पहले पॉइजन, कौन सा प्लांट है, कैसे दिखता है ये, इसका क्या एक्टिव प्रिंसिपल है, ये सारे कंटेंट मैंने ऐड किए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर एआईए पीजी एस्पिरेंट जो स्टूडेंट एमडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन और उनके आंसर ऐड किए हैं। आइए हम एकोनाइट नेपेलस देखते हैं। एकोनाइट नेपेलस इज नोन बाय अदर नेम्स ऑल्सो, जैसे मीठा जहर, ब्लू रॉकेट, बिस, बिग, नब इन तेलुगु। अब इस मेडिसिन को मीठा जहर भी कहा जाता है। अब मीठा जहर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो रूट से बनती है, वो प्लांट के रूट से बनती है और इसका रूट को अगर टेस्ट करेंगे तो वो मीठा होता है, इसलिए इसको मीठा जहर भी कहते हैं। अब ब्लू रॉकेट, यहाँ पे आप प्लांट लगा है, इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसका जो प्लांट है बिल्कुल रॉकेट की तरह बिल्कुल स्ट्रेट है और इसकी जो फ्लावर्स हैं ब्लू कलर के बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, इसलिए इसको ब्लू रॉकेट भी कहा जाता है। बिस, बिग, नब इन तेलुगु, क्योंकि ये मोस्ट जो रूट होता है वो मोस्ट पॉइजनस पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, इसलिए इसको बिस, बिग और नब इन तेलुगु भी कहा जाता है। अब इसके प्लांट के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। अब एकोनाइट का जो प्लांट होता है वो बेसिक एकोनाइट जो होती है मेडिसिन होती है वो बेसिकली रूट से ही प्रिपेयर होती है और इसके प्लांट को अगर देखा जाए तो ये हिमालय में ही मिलता है और इट इज अ पेरिनियल प्लांट। ये 1 साल या 2 साल तक ही ये केवल मेडिसिन या फ्रूट दे सकते हैं जो कि हमारे यूजफुल होते हैं। एकोनाइट इज प्रिपेयर फ्रॉम द रूट। अब एकोनाइट के जो रूट होता है वो दो भाग में डिवाइड करते हैं, एकोनाइट फेरोक्स एंड एकोनाइट नेपेलस। यहाँ पे हम लोग एकोनाइट नेपेलस के बारे में स्टडी करेंगे। रूट इज द मोस्ट पॉइजनस पार्ट ऑफ द प्लांट। वैसे तो इस प्लांट के सारे लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बार, फ्रूट, वुड, सारे पार्ट इसके पॉइजनस होते हैं, पर रूट इज द मोस्ट पॉइजनस पार्ट ऑफ द प्लांट जिससे कि एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन बनती है। अच्छा, एकोनाइट एक कार्डियक पॉइजन भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई है स्लाइड में। जैसे 1 नंबर में आप देख सकते हैं ये इसका रूट है, 2 में फ्लावर है, इसके 3 में सेप्टल्स हैं, पेटल्स हैं और 4 में इसका फ्रूट्स है। एकोनाइट नेपेलस कॉमन नेम मॉन्क्स हुड, इसका कॉमन नेम मॉन्क्स हुड भी है। वोल्फ बेन, इसको कई कई जगह लेपर्ड बेन भी कहा जाता है। हेलमेट फ्लावर। अब मॉन्क्सवुड क्यों है? इसकी जो फ्लावर्स हैं सेप्टल्स अंदर है और बाहर से इसका जो फ्लावर है ऐसे ऐसे मुंह इसका देखिए तो फ्लावर का बना हुआ है, इसलिए इसको मॉन्क्स हुड की तरह दिखता है, इसलिए इसको मॉन्क्स हुड भी कहा जाता है। वोल्फ बेन, इसको लेपर्ड बेन भी कहा जाता है। हेलमेट फ्लावर, क्योंकि ये सेप्टल्स को पूरा ऐसे कवर किए रहता है इसका फ्लावर, इसलिए इसको हेलमेट एक तरीके से कवर, ऑल द क्लोथिंग आर कवर्ड बाय द फ्लावर्स, इसलिए इसको हेलमेट फ्लावर भी कहा जाता है। फैमिली, almost 250 species of the plant lie in the Ranunculacea family। तो रेनुकुलेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है एकोनाइट नेपेलस। प्रूवर इसके डॉक्टर हनीमैन सर हैं। टेम्परामेंट सैंग्वाइन टेम्परामेंट है। माइजम सोरा। कीनोट, इसके कुछ कीनोट पॉइंट्स हैं। कीनोट इज अ शॉर्ट, एकोनाइट इज अ शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग रेमेडी, also known as cardiac poison, causes turmoil in circulation in cerebrospinal nervous system, highly useful remedy in mental sphere। अब इसके पॉइंट्स को, इसके सिम्टम्स को हम एक एक करके समझेंगे। अब एक बार एकोनाइट के सिम्टम समझने से पहले पहले इसकी पॉइजनिंग समझ लेते हैं हम लोग। इसकी पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। हाई डोजेस और रिपीटेड डोजेस प्रोड्यूस एकोनाइट पॉइजनिंग एंड टॉक्सिक सिम्टम्स आर डेवलप। अगर कोई रिपीटेडली इसकी हाई डोज ले रहा है या फिर इसके रिपीटेडली डोजेस ले रहा है, उससे एकोनाइट की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर एकोनाइट की पॉइजनिंग होती है तो
गैस्ट्रिक लवाज लेना चाहिए वार्म वाटर से, आयोडीन से। गैस्ट्रिक लवाज लेना चाहिए, आयोडीन वाले वाटर से लेनी चाहिए। अब मिल्क भी प्रेस्क्राइब करते हैं इसको एंटीडोट करने के लिए एकोनाइट की पॉइजनिंग को। स्टमक शुड बी वॉश आउट यूजिंग एमेटिक्स। जैसे कि आयोडीन मैंने बताया, आयोडीन को अगर गर्म पानी में मिला के इसका गैस्ट्रिक लवाज लेंगे तो बहुत ही जल्दी एकोनाइट की पॉइजनिंग यूरिनेट करने से निकल जाती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देनी चाहिए पेशेंट को, एंड स्टिमुलेंट such as strychnine, atropine, and digitalis are useful and patient should be kept warm. अब एकोनाइट नेफेलस मेडिसिन का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। Aconite is one of the deadliest and most rapidly acting medicine. Aconite is short and quick acting superficial remedy for acute and most distressing condition. वन ऑफ द क्लार्क्स एबीसी। अब क्लार्क्स में एबीसी ये क्या है? एबीसी एकोनाइट। अच्छा, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एग्जाम के व्यू से, तो ये काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में कि क्लार्क के एबीसी सिम्टम्स क्या है। तो कभी एकोनाइट, कभी बेलाडोना, कभी कैमोमिला, इन तीनों मेडिसिन में से किसी का भी वो पूछ सकते हैं। तो एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, बेलाडोना कॉजेज टर्मोइल इन ब्रेन, एंड कैमोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। तो क्लार्क्स एबीसी क्या है? अब ये हम नहीं भूलेंगे। ए बी सी, ए एकोनाइट, बी बेलाडोना, एंड सी कैमोमिला। ए से क्या है? टर्मोइल इन सर्कुलेशन। बेलाडोना क्या है? टर्मोइल इन ब्रेन, एंड कैमोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। अब एकोनाइट मेडिसिन का दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में देखा जाए, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखा जाए, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फियर। अब फियर और फीवर इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एकोनाइट मेडिसिन है। तो फियर के बारे में आज हम जानेंगे, और इसके मैं केवल आपको सिम्टम ही नहीं दिखाऊंगा या बताऊंगा, मतलब इसकी मैं वीडियो से भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि इसका कैसा फियर होता है पेशेंट में, कैसा दिखता है पेशेंट इसका। तो आइए हम देखते हैं। फियर, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। पेशेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है और ऐसा लगता है कि वो कोई चीज, रेस्टलेसनेस हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है, टेंशन के मारे वो कोई काम नहीं कर पाएगा। अब इसकी मैं वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अफ्रेड टू गो आउट, बहुत ज्यादा क्राउड वाले प्लेस में जाएगा, भीड़ भाड़ वाले जहां भी जाएगा भीड़ भाड़ रहेगा, वहां पे उसको बहुत उदास हो जाएगा, बहुत घबराहट होती है, उलझन, बेचैनी, हाथ कांपने लगते हैं। फियर फ्रॉम क्रॉसिंग द स्ट्रीट, अब उसको कोई एक सड़क क्रॉस करनी है, वो बोलेगा, अगर अपने दोस्त के साथ होगा तो वो बोलेगा, ए देख के चल, कैसे चल रहा है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसको डर रहता है अंदर से। कोई भी म्यूजिक जब भी वो सुनता है तो उसको अनबेरेबल, म्यूजिक इज अनबेरेबल, उदास हो जाता है, सैड हो जाएगा, उसको अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, वो इतना ज्यादा टेंशन लेता है, इतना उदास हो जाता है कि उसको कोई चीज में मन नहीं लगता है, घबराहट होती है, इधर उधर टहलने लगता है, बेचैनी होती है। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, अब जब उसको उलझन, घबराहट, बेचैनी और बहुत चीजें जब लगता है, टेंशन हो रहा है, सर फट जाएगा उसका, तो वो कहता है, पेशेंट बोलता है, लग रहा है कि मैं 10 मिनट में बस अब मरने वाला हूं। वो प्रिडिक्ट करने लगता है टाइम को कि 10 मिनट में मैं मर जाऊंगा, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता हूँ। फियर ऑफ डार्क, अगर वो सो रहा है या कहीं बैठा है और अचानक से लाइट चली जाती है या फिर अंधेरा हो जाता है, बहुत तेज चिल्लाने लगता है, अरे कहाँ हो, बचाओ मुझे, बचाओ, ये लाइट कैसे चली गई। फियर ऑफ डार्क, हर चीज में पेशेंट को फियर है, यहाँ पे डर है। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेडीज में प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको फियर होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर के टाइम पे कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। फियर फ्रॉम क्राउडेड प्लेस, जैसा मैंने बताया, पेशेंट अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है या भीड़ भाड़ वाले जगह में जाएगा तो उसको एक अंदर से डर रहता है, कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई हैपनिंग ना हो जाए, बहुत टेंशन लेगा, पसीने आएंगे, पूरे शरीर ठंडी पड़ जाती है। फियर ऑफ घोस्ट, अब कोई जैसे पेशेंट है एकोनाइट का, वो मूवी देख रहा है और अचानक से कोई घोस्ट आ गया, भूत आ गया, उस मूवी में कोई भूत प्रेत वाली चीजें दिखा दी, तो वो डर जाता है, कहता है, ए ये क्या दिखा रहा है, ये मूवी तो मैं नहीं देखूंगा, अपने दोस्त से बोलेगा,
या फिर बंद कर देगा तुरंत उस मूवी को, डर जाएगा, इधर रेस्टलेसनेस हो जाती है तुरंत उसको। तो आइए हम कुछ वीडियो भी देखते हैं इसकी, फियर की। अब क्राउडेड एरिया में ये पेशेंट खड़ा हुआ है। अब देखिए ये इसका दोस्त कहीं चला गया है, तो इसको देखिए कितना रेस्टलेसनेस हो रहा है, कितनी एंग्जाइटी हो रही है। डर जाता है पेशेंट, पसीने आने लगते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं पेशेंट के। फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। अब नेक्स्ट वीडियो। पेशेंट बोलता है कि इतना मैं परेशान हूँ, इतना टेंशन में कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। फियर ऑफ क्रॉसिंग द रोड। दोस्त से बोलेगा कि देखिए, अरे देख के चलो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। उसको डर रहता है हर पल, हर एक एक मिनट उसको डर रहता है कि उसके साथ कोई हैपनिंग ना हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो। म्यूजिक इज अनबेरेबल मेक हिम सैड। उसकी सारी पुरानी वाली चीजें जो भी उसके माइंड में थी, या उसको टेंशन थी, कोई वरी थी, वो सारी उसके माइंड में आ जाती है। और पेशेंट को लगता है कि सर मेरा फट जाएगा, उलझन, बेचैनी, पसीने आने लगेंगे, घबराहट होने लगती है। तो वो कहेगा बंद करो म्यूजिक, मुझे नहीं सुनना है। नेक्स्ट वीडियो। फियर ऑफ घोस्ट, मतलब उसको कोई भी मूवी जो भूत वाली पिक्चर हो, या उसमें कोई भी ऐसी कंटेंट हो उस मूवी में, उसको इतना डर लगेगा, पसीने आने लगेंगे, घबराहट, उलझन, तुरंत ही वो इधर उधर चलने लगता है। कहता है अरे क्या दिखा रहा है भाई, मैं नहीं देख सकता हूँ ये चीज, मुझे डर लगता है। फियर ऑफ डार्क। अचानक से पेशेंट अगर सो रहा है या कमरे में बैठा है और लाइट चली जाए और पूरा डार्क हो जाए रूम, वो डर जाता है पेशेंट। उसको लगता है अरे क्या हो गया, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं कोई चीज मुझे, मेरे ऊपर कहीं कोई अटैक ना कर दे, ऐसा उसको डर रहता है। फियर ऑफ डार्कनेस है उसको। अब नेक्स्ट वीडियो। पेशेंट प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, प्रिडिक्ट द टाइम ही विल डाई। बोलता है कि मैं 10 मिनट में मरने वाला हूं बस। इतनी घबराहट हो रही है, इतनी बेचैनी होती है उसको, उसको लगता है अंदर से ऐसा महसूस होता है कि बस वो 10 मिनट के बाद वो मर जाएगा। अब फीवर के बारे में हम देखते हैं। आप लोग को बढ़िया लगा होगा वीडियो, मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि जाकि फियर का कुछ ऐसा लगे कि वीडियो से भी लोगों को समझ में आए। फीवर। अब एकोनाइट के फीवर के बारे में बात करते हैं। एकोनाइट इज अ ग्रेट फीवर रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी इन इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेटरी फीवर्स। फीवर इज कॉज ड्यू टू फियर, डर के कारण, फ्राइट, शॉक, सन एक्साइट, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, इन सब चीजों से एक्साइट हो जाता है फीवर, और उसको कॉज है ये फीवर का। स्किन ड्राई एंड हॉट, face is red or pale and red alternatively, sensation of face growing or swelling, burning thirst for large quantity of cold water। जब वो बाहर से पेशेंट आएगा कहीं से भी, तो उसको एक जो थर्स्ट होती है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, गटागट गटागट बहुत ठंडा पानी एक साथ पी जाता है। रेस्टलेसनेस, जहां अभी आपने वीडियो में देखा ही, पेशेंट इतना रेस्टलेसनेस रहता है, इधर उधर चलता रहेगा, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, वो सोचता रहता है कि कब उसकी डेथ हो जाएगी, कब उसको कोई चीज हैपनिंग ना हो जाए, इधर उधर घूमता रहेगा, चलता रहेगा। बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप, जब शाम होती है या फिर सोने जाता है, तब उसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, एग्रावेट हो जाती हैं। एक फीवर की मैंने वीडियो यहाँ पे डाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट बहुत घबरा गया, उसके बाद डर गया, और उसके बाद वो तुरंत ही कहता है मुझे फीवर जैसा, उसको अचानक से डर के कारण, फ्राइड,
जो मैंने वहां पे लिखा था, यहाँ पे आपको पहली वाली वीडियो में दिखाया है, उसको एक फीवर कॉज ड्यू टू फियर, फ्राइड, शॉक, सन साइट, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, इन सब कारण से वो उसको फिर से देखिए वीडियो, यहाँ पे फीवर जैसे लगेगा। ठीक है। पेशेंट को यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाता है, फियर होता है, फीवर का जो फीवर, देखिए फीवर और फियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेमेडी है एकोनाइट नेपेलस। इसको आपको बिल्कुल समझना होगा वीडियो के थ्रू, इसीलिए मैंने इसमें कंटेंट ऐड किया है ताकि आप सबको ये समझ में आए। अब इसका जैसे टॉसिंग अबाउट इन एगोनी है, तो टॉसिंग अबाउट इन एगोनी क्या होता है कि जैसे पेशेंट को इतना दर्द होगा, इतना पीड़ा होती है कि वो इधर-उधर छटपटाता रहता है और तड़पता रहता है। तो इसीलिए इसको टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, रेस्टलेसनेस होती है, घबराहट होती है पेशेंट को। फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, पेशेंट खुद बोलेगा मुझे फीवर जैसे लग रहा है, अंदर से गरम-गरम लग रहा है, महसूस हो रहा है। अब कुछ इसके अदर सिम्पटम्स और साइन्स हैं, आइए वो भी देखते हैं। क्या-क्या पेशेंट को जब फियर होगा या फीवर होगा तो उसके साथ क्या-क्या सिम्पटम और भी आते हैं पेशेंट को। जैसे टिंगलिंग, जब पेशेंट बैठा था तो ऐसे-ऐसे हिल रहा था। उसको अंदर से एक, ये मैंने यहाँ पे एक एनिमेटेड ये लगाया है, जीआईएफ लगाई है ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में भी आए। टिंगलिंग ऐसे-ऐसे हिलता रहेगा उलझन बेचैनी के कारण। नंबनेस होगा, सुन्न पड़ जाते हैं हाथ, ठंडे हो जाते हैं उसके। नौसिया, अंदर से ऐसा लगेगा उसको कि कोई चीज़, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। नौसिया, उलझन होगी, घबराहट होगी, भारी-भारीपन लगेगा उसको। वॉमिटिंग सभी लोग जानता है, डायरिया जब उसको कोई भी डर होगा, कोई शॉक वाली न्यूज़ होगी, कोई टेंशन होगी, घबराहट, उलझन, बेचैनी कुछ भी होगा, तो उसको डायरिया वाला सेंसेशन रहेगा और बार-बार वो जाएगा पेशेंट फ्रेश होने के लिए। डिज़ीनेस, उसको ऐसा लगेगा कि अरे! ये तो चक्कर आ रहा है मुझे, मैं गिर जाऊँगा, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पैरास्थेसिस, पैरास्थेसिस मतलब होता है जैसे चींटी, जैसे एक बार कभी-कभी सुन्न पड़ जाता है हाथ हमारा, तो चींटी जैसे सन्न चलता है, उसी चीज़ के जैसे मैंने यहाँ पे इस जीआईएफ में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ आई, कॉन्ट्रैक्शन पहले आई बड़ी होगी फिर डायलिटेशन होगी। इस मूवमेंट को हिप्पस मूवमेंट कहा जाता है। जब आँख बड़ी या छोटी होती है, इसको हम लोग जैसे इसमें दिखाया हुआ है जीआईएफ में, इसको हिप्पस मूवमेंट कहते हैं। तो पेशेंट डरेगा तो पहले आँख बड़ी होगी, फिर उसके बाद छोटी होगी, तो इसलिए इसको हिप्पस मूवमेंट कहा गया है। अब फ्यू इंपॉर्टेंट सिम्पटम फ्रॉम द मटेरिया मेडिका, ये मैंने अलग-अलग मटेरिया मेडिका से कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं और हमको एज़ अ फिजिशियन क्लिनिक पे भी इम्पोर्टेंट है सिम्पटम, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे ऐड किया है कंटेंट में। Things thought comes from stomach part of the body abnormally thick, पेशेंट को ऐसा निकलेगा कि उसके जो स्टमक से कुछ चीजें निकल रही हैं, दिमाग में कुछ चीजें थॉट्स आ रहे हैं और एबनॉर्मली थिक, पूरा शरीर ऐसा लगेगा इन्फ्लेमेशन हो गया है। बर्निंग हेडेक एज इफ ब्रेन was moved by boiling water, sensation a drop of water in left ear, ऐसा लगेगा कि लेफ्ट वाले ईयर में उसके कुछ पानी जैसा टपक रहा है। सेंसेशन अ ड्रॉप of water in left ear, bitter taste everything except water, सारी चीजों में कोई भी चीज खाएगा उसको सब चीज में बिटरनेस लगेगी, कड़वापन लगेगा, लेकिन पानी में नहीं लगेगा। पानी का स्वाद उसको बढ़िया तरीके से आता है। एब्डोमिनल सिम्टम बेटर आफ्टर वार्म सूप, जो भी उसको डर के कारण या कोई भी शॉक लग गया, कोई भी चीज हो गई, फीवर हो गया, तो उसको क्या होगा, एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे। लेकिन जब वो गरम-गरम सूप पीता है तो उसको बेटर लगता है, उसके सिम्पटम्स एमलोरेट होते हैं। कॉन्स्टेंटली मूव्स लोअर जॉ एज इफ च्यूइंग, अपना नीचे वाला जो जबड़ा है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे करता रहता है, चबाता रहता है। पेशेंट एकोनाइट का बहुत ईजिली हम उसको समझ सकते हैं अगर हमारे क्लिनिक पे आता है, अगर इन सिम्पटम्स पे हम बहुत अच्छे से ध्यान दें तो। प्रोफ्यूज यूरिनेशन विथ प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड डायरिया, हॉट हैंड्स एंड कोल्ड फीट, हाथ उसके गर्म रहेंगे फीवर के टाइम पे, लेकिन फीट जो होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। हॉट हैंड्स एंड कोल्ड फीट, वन चीक रेड अदर पेल, ये आपको कैमोमिला और इपिकैक मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। एंजाइटी ऑलवेज इन बिगनिंग टू यूरिनेट, अब
कोई भी उसको एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, डर जाएगा, फीवर होगा, बार बार यूरिनेट करने के लिए जाएगा, उसको बार बार टॉयलेट लगती है, बार बार पेशेंट सोचेगा कि चलो टॉयलेट करें, या डायरिया के लिए जाता है। अब मोडेलिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मोडेलिटीज के लिए भी एक वीडियो इसके नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया है। एग्रावेशन, इवनिंग एंड नाइट, इवनिंग को शाम के समय और रात के समय पेशेंट की सारी कंप्लेंट जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन अ वार्म रूम, राइजिंग फ्रॉम बेड एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, तीन चीजें हैं यहाँ पे। अब शाम के समय और रात के समय पेशेंट इनसपोर्टेबल हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, कहाँ पे, वार्म रूम में, गर्म कमरे में, राइजिंग फ्रॉम बेड, सो के जब उठता है तब, या फिर लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड उसकी पीड़ा बढ़ी हुई है, दर्द है, उस साइड अगर सो जाता है तो उसको दिक्कत होती है। एम्लोरेशन इन द ओपन एयर, पहले रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक नेक्स्ट स्लाइड में अपनी वीडियो देख लेते हैं। एम्लोरेशन फ्रॉम ओपन एयर, खुली हवा में आता है तो पेशेंट बोलेगा अब मैं बेहतर हूं, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब जब वो, अभी तक क्या था, पेशेंट को जब भी था वो डर रहा था, बहुत घबराया हुआ था, प्रिडिक्ट कर रहा था, टाइम प्रिडिक्ट कर रहा था कि 10 मिनट में मैं मर जाऊंगा, उसके हाथ गर्म थे पर पैर ठंडे हो गए थे। पर अब जैसे ही वो ओपन एयर के कांटेक्ट में आता है वो खुद ही बोलेगा अभी मैं बेहतर हूं, अब मुझे आराम मिल रहा है। एक बार फिर से हम इस वीडियो को देखते हैं। अभी बेहतर है वो, एम्लोरेशन इन द ओपन एयर। मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। रिलेशन, एकोनाइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफी इन फीवर, स्लीपलेसनेस एंड इनटॉलरेबल ऑफ पेन। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत याद रखने वाली चीज है। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर इन एफोनिया, व्हेन एकोनाइट, स्पॉन्जिया एंड सल्फर फेल्स, जब तीनों मेडिसिन फेल हो जाती है, सीना शुड बी थॉट ऑफ। एफोनिया के केस में सीना को हम लोग सोच सकते हैं। अब मैंने जो बताया था आपको शुरुआत में ही कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी, यूपीपीएससी, एआईए, पीजीईटी, एमडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं प्रीवियस ईयर के, और उनके आंसर भी, जैसे कि जो फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैंने ऐड किया है। अब यूपीपीएससी 2016 के क्वेश्चन आया था, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। तो फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फीवर वाले पार्ट में, आइए हम चल के फिर से उस स्लाइड में देख लेते हैं। इसका आप सेकंड पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट रेमेडी इन इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लेमेटरी फीवर। तो अब यहाँ पे क्या है, for the congestive stage of inflammation before localization take place, तो एकोनाइट, एकोनाइट इज द करेक्ट आंसर। अब एआईए पीजीईटी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू लेक्चर ऑन मटेरिया मेडिका बाय जेटी कैंट ऑन एकोनाइट नेपेलस, तो इसमें ये कई ऑप्शन दिए थे और बताना था कि इसमें से कौन से ए बी सी डी ई में से कौन सा गलत है या कौन से चार ऑप्शन सही है। तो एकोनाइट इज अ शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, करेक्ट। Aconite is suited to the complaint that comes on suddenly from the very cold weather of winter or from the intensely hot weather of the summer. Correct. Aconite belong to Rubiaceae family. नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये रेनुकुलेसी फैमिली का है। तो आपको फैमिली, कॉमन नेम, हर चीज याद रखना बहुत जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर आप
में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें आपको याद करना जरूरी है। अब एकोनाइट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द न्यूबॉर्न। करेक्ट। इन इन एकोनाइट एवरीथिंग टेस्ट बिटर एक्सेप्ट वाटर। ये मैंने आपको ऐड किया था वहां पे, जब फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द अदर मटेरियल मेडका से मैंने लिखाया है आपको। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। इसका आप 2 3 4, अगर फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो बिटर टेस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको ऐसा फिजिशियन क्लिनिक पे भी इम्पोर्टेंट है और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो है ABDE। ABDE। सी वाला जो था एकोनाइट बिलोंग्स टू द रूबिएसी फैमिली, गलत है। अब AIA PGET 2018 और 21 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और यूपीएससी 2014 और 18 में ये सेम क्वेश्चन, और 12 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये क्या था क्वेश्चन? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इज फाउंड इन एकोनाइट नेपलस सल्फर का। एकोनाइट इज एक्यूट ऑफ सल्फर, मैंने अभी पहले ही आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या है? एकोनाइट नेपलस सल्फर, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैंने कुछ रिपर्ट्राइज किया था जहाँ की सिंगल रेमेडी रूब्रिक फीवर के अकॉर्डिंग टू बीबीसीआर है, तो ये मैंने लगाया है। और कुछ सिंगल रेमेडी रूब्रिक फीवर अकॉर्डिंग टू कैंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं, मेरे कंटेंट से ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंगल रेमडी रूब्रिक माइंड का अकॉर्डिंग टू कैंट क्या है? केवल सिंगल मेडिसिन आती है एकोनाइट, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस कंटेंट को जब मैं वीडियो में डालता हूँ तो आप वहां से इसको अपना देख भी सकते हैं, और इसको आप रिपर्टरी के पार्ट में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये आपको कंटेंट कैसा लगा? मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने फिर से आऊंगा। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। और सक्सेस एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से आता है। इसी के साथ थैंक यू।